दोस्तों, सेल्यूलर जेल की वो खौफनाक किस्से, वीर सपूतों के यातनाओं की वो कहानी, जुर्मों सितम की ये दास्ता, आज़ादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। कहा जाता है कि यहाँ एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप सुन रहे हैं अपडेट बाय सत्यम। अंडमान स्थित सेल्यूलर जेल में काला पानी की वो सजा जिसका नाम सुनकर कैदी थर थर कांपने लगते थे, वो सजा जिनके बदले कैदी मौत को ही बेहतर समझते थे। जी हाँ दोस्तों, काला पानी का वो सुनी अनसुनी कहानी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे हो जाएंगे खड़े। दरअसल उन दिनों आज़ादी के परवाने वीर सपूतों को ऐसी कठोर सजा दी जाती थी कि उन सेनानियों के शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता था। जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उसे तिल तिल कर मारा जाता था और जो मरना चाहता उसे तरपा तरपा कर जिंदा रखा जाता था। चारों ओर से जलमग्न के बीच बना यह जेल में कैदी बद से बदतर जीवन जीते थे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि सेल्यूलर जेल में 80,000 कैदियों को लाया गया था, लेकिन अफसोस कि महज 30,000 कैदी ही अपने सरजमी पर वापस लौट पाए। बाकी के 50,000 का कोई पता नहीं। दोस्तों, जब भी वहाँ रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी। दोस्तों, 1857 के क्रांति के उपरांत अंग्रेजों ने इस जेल को बनाने की योजना बनाई। ब्रिटिश हुकूमत का मानना था कि इन सेनानियों को उस जगह रखा जाए जहां न कोई उसे देख सके न ही कोई विरोध करे। दरअसल दोस्तों, अंग्रेजों ने इसके लिए समुद्र के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप को चुना था। दिन था 10 मार्च 1858। ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बैठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए रवाना कर दिया। कुछ दिनों बाद ये लोग एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं जहां चारों ओर जंगल और विभिन्न प्रजाति के बड़े बड़े कीड़े मकोड़े नजर आते थे। यहाँ के दृश्यों को देखकर कैदियों को पैर तले जमीन खिसक गया। यहाँ सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगल की सफाई कर अंग्रेजों के लिए कमरे बनाए गए। हालांकि इसी दौरान कई कैदी ने अपना जान भी गंवा बैठे। दरअसल दोस्तों, कैदियों की संख्या बीते दिन बढ़ते गए। वर्ष आया 1896 का और खौफनाक सेल्यूलर जेल का बनना हुआ प्रारंभ। सबसे पहले दोस्तों, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच ऊंचा टावर बनाया जाता है जिसमें एक बड़ा सा घंटा भी लगाया गया जिसका प्रयोग खतरे के समय किया जाता था। उसके बाद टावर के चारों ओर 7 शाखा वाली सेल्यूलर जेल का बनना प्रारंभ हुआ। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जो कैदी इस जेल का निर्माण कर रहे थे उन्हें ही थोड़े दिन बाद इस जेल में कैद होना था। इस जेल में तकरीबन 700 अलग अलग काल कोठरियां बनवाए गए जिनकी नाप 4.5 गुने 2.7 थी। दरअसल दोस्तों, उन दिनों जेल को बनाने में 5 लाख से भी ज़्यादा का खर्च आया था। दोस्तों, कैदियों के लिए शौचालय और शिवालय बस वही 4.5 बाई 2.7 का कमरा था जिसमें 2 थाली थे, एक खाने के लिए जबकि दूसरा शौच के लिए प्रयोग करते थे। वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए कितनी कीमत चुकाई है देख लिया दोस्तों आपने। यहाँ के ही एक कैदी और स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा खैराबादी ने सजा काटते हुए बयां किया था, यहाँ जेल की हर कोठरी में दुख और रोग भरे हैं, हवा बदबूदार है और बीमारियों का खजाना है। यहाँ रहने वाले कैदियों के शरीर पर कई घाव हैं, उनका कोई इलाज नहीं। दोस्तों, दुनिया की कोई मुसीबत इस दर्दनाक मुसीबत की बराबरी नहीं कर सकती है। हमारा शरीर घाव से छलनी हो चुका है। हालांकि दोस्तों, ऐसा लिखने वाले कैदी का भी मौत उसी जेल में हो गया। जेल की इस यातनाओं से कैदी या तो मानसिक रूप से बीमार हो जाते थे या फिर आत्महत्या करने को मजबूर। एक कैदी इंद्रभूषण राय ने यातनाओं से तंग आकर अपने फटे कुर्ते से ही फांसी लगा लिए थे। बाद में कैदियों के आंदोलन और भारत के दबाव में आकर सन 1945 में इस जेल को बंद करना पड़ गया। लेकिन दोस्तों, सेल्यूलर जेल की दीवारें आज भी आज़ादी की कीमत को बयां करती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखना। धन्यवाद।